हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लाइफ में किस तरह का एनर्जी एंटर करने वाली है। रशिंग एनर्जी रहेगा बिकॉज ये नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपका एनर्जी मैं चेक नहीं कर रही, याद रखना कि मैं ये नहीं देखूँगी कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आपका एनर्जी किस तरह रहेगा। ये कोई और हो सकता है, किसी पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन, बेसिकली कौन सी एनर्जी एंटर कर रहा है रशिंगली आपके लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो कोशिश करें आप अपने इंट्यूशन को पूछे क्या ये आपके लिए है या नहीं। ऑप्शन भी इंट्यूटिवली रखूँगी, कुछ नहीं रखूँगी। रेड कलर, येलो कलर एंड ग्रीन कलर। आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि कौन सा कलर आ रहा है। अगर कोई भी कुछ भी कलर नहीं आ रही है, दूसरा कुछ आ रही है, तो ये रीडिंग आपका नहीं है। तो आप आंखें बंद करके देखने की कोशिश करें। रेड होगा नंबर 1, येलो होगा नंबर 2 एंड ग्रीन होगा नंबर 3। कौन सी एनर्जी नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। रशिंग एनर्जी 30 डेज़ के लिए देखूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है ऐसा रीडिंग चाहिए, तो आपको प्राइवेट रीडिंग में जाना चाहिए, जिसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी मिलेगी, ओके। या फिर आप इंस्टाग्राम से भी बुक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी जिन लोगों ने रेड कलर, जिनको विजुअलाइज होता है, मैं देखूंगी नेक्स्ट 30 डेज़ में कौन सी एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करने वाली है, ओके। ओके, तो मैंने तीनों कार्ड लिया है। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स और इसके पीछे है 6 ऑफ सोर्ड्स। हम्म 7 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है एंड द टेम्परेंस, ओके। सो पाइल नंबर 1, जिन लोगों को रेड कलर दिखाई दिया या फिर रेड कलर सिलेक्ट किया, मैं बताऊंगी नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लाइफ में कौन सी एनर्जी एंटर करेगी। क्लैरिटी की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है और कहीं पे आगे बढ़ने की एनर्जी है। ये एनर्जी एंटर कर रही है, ठीक है। राइट नाउ हो सकता है आपको इस सिचुएशन को लेकर कंफ्यूज्ड हो। आपको बहुत बोला जाता है कि आपको इस सिचुएशन में स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है। आपको बोला जाता है कि आपको थोड़ा सा खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं कर पाते हो। कहीं ना कहीं आपका ऐसा है कि आप सबको खुश रखना चाहते हो, सबको खुश देखना चाहते हो, सबके साथ बना के रखना चाहते हो। बट नेक्स्ट 30 डेज़ में मैं देख सकती हूँ आपकी एनर्जी में एक चेंज आएगा। आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो मेरे लिए सही है, मैं सिर्फ उसी पाथ को चुनूंगी। जो मेरे लिए सही नहीं है या फिर मेरे लिए भले ही दुनिया के नज़र में सही है, बट मुझे लग रहा है कि अगर ये सही नहीं है, तो आप वहाँ से निकल जाओगे। वॉक अवे का एनर्जी है। स्पेशली मे बी आप कोई रिलेशनशिप या मैरिज जहाँ पे हैप्पी नहीं हो, वहाँ से वॉक अवे कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज़ में। और ये इसलिए होगा क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। जहाँ पे आप हो, मे बी आप एक फेमिनिन एनर्जी हो, बट आपको अपने मैस्कुलिन एनर्जी में रहना पड़ रहा है, या फिर आप मैस्कुलिन हो, आपको फेमिनिन एनर्जी में रहना पड़ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर में वो लैक है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके खुद की एनर्जी में बैलेंस आते हुए मैं देख सकती हूँ। बिकॉज ऑफ दैट आपको लगेगा नहीं, स्टैंड लेना अलग चीज़ है, बट नाउ आई हैव टू मूव ऑन। तो एक आगे बढ़ने की एनर्जी है लाइफ में इन जनरल। और अगर मुझे लगता है कि ये सोच आपके दिमाग में पहले भी आया था, बट बिकॉज ऑफ सम अदर पीपल्स ओपिनियन आपने ये नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो खुद के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है। स्पेशली रिलेशनशिप कोई है जो टॉक्सिक है या फिर और भी मल्टीपल पार्टी का ओपिनियन है, तो आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपकी खुद के अंदर बैलेंस आने की एनर्जी है। स्पेशली जो एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करेगा, दैट इज़ बैलेंस, क्लैरिटी, वॉक अवे, खुद के लिए स्टैंड लेना, ठीक है। तो आपको बहुत किसी ने ये भी बोला होगा कि रिलेशनशिप बन जाते हैं तो उससे आगे नहीं बढ़ते, रेदर आपको उसी रिलेशनशिप में रह के फाइट करना पड़ता है, और आपने किया भी। बट अभी आपको समझ में आ गया कि सी आप फाइट वहीं पे करो जो आपका है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि जो चीज़ आपका नहीं है वहाँ पे फाइट करके कुछ फ़ायदा नहीं है, रेदर आप आगे बढ़ो ताकि जो चीज़ आपका है आप उसको अट्रैक्ट कर पाओ। तो इस तरह का एनर्जी है। मुझे मेनली कोई रिलेशन से वॉक अवे करने का एनर्जी दिखता है आपके लिए, ठीक है। एंड मे बी आप एक आपकी मैरिड, मतलब आप
आप मे बी सेपरेशन की तरफ जा सकते हो। ओके, यस, या सी कुछ है। हाँ, और आप फाइनली आप थोड़ा सा अकेला रहने का भी सोचोगे इसके बाद। आपको पता है ये जो डिसीशंस आप लोगे इससे बहुत लोगों का हार्ट ब्रेक होगा। वैसे आपका एनर्जी नहीं है, थ्री ऑफ सोर्स, आप खुद का हार्ट ब्रेक नहीं कर रहे हो, ठीक है, किसी और का कर रहे हो, आई एम सीइंग। और इट्स नीडेड, क्योंकि यहाँ पे आपको फुलफिलनेस मिल नहीं रहा। तो आपको लग रहा है कि जहाँ पे फुलफिलनेस नहीं मिल रहा है वहाँ पे रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर है कि हम आगे बढ़ जाए। और नेक्स्ट 30 डेज़ इसलिए भी है क्योंकि एक साल भी ख़त्म हो रहा है, तो आप इस तरह से भी सोच रहे हो कि जहाँ पे मैं हैप्पी नहीं हूँ तो और रह के फ़ायदा नहीं है, रेदर मैं जो न्यू ईयर है न्यू टाइप से मैं इसको स्टार्ट करूँ। तो मैं डेफिनेटली देखूँगी कि 30 डेज़ का मैं एनर्जी देख रही थी, लेकिन आपका क्योंकि आप वर्क अवे कर रहे हो तो मैं इसके बाद और 3 कार्ड्स लूँगी टू सी कि ये जो आपका खुद के एक साथ टाइम स्पेंड, उसके बाद मैं 3 कार्ड्स लूँगी कि आप नेक्स्ट ईयर में कहाँ रहोगे। हेरोफेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और या फिर एस ऑफ सोर्स, बहुत अच्छी जगह में रहोगे क्योंकि आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे हैप्पी नहीं हो। सो बेटर है आप आगे बढ़ रहे हो और उसके साथ साथ आप बहुत सारे विक्ट्री, सक्सेस, क्लैरिटी, मदर यूनिवर्स के सपोर्ट सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में भी जाते हुए मैं देख सकती हूँ। तो एक तरह से क्लैरिटी के साथ साथ आगे बढ़ोगे, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ोगे और आगे नेक्स्ट ईयर बहुत सारे सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। किसी को बुरा लगेगा, किसी का हार्ट ब्रेक होगा, इट डजेंट मैटर, इट्स योर लाइफ। सो आप अपने लिए करो, ठीक है। सो नंबर 1, जिन लोगों ने भी रेड कलर पिक किया था, ये आपका रीडिंग है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया, अगर रेजोनेट कर रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ओके, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, सो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने येलो कलर सिलेक्ट किया, जिन लोगों ने येलो कलर सिलेक्ट किया, नेक्स्ट 30 डेज़ में कौन सी एनर्जी आ रहा है आपके लाइफ में। रशिंग एनर्जी देखूंगी मैं बेसिकली नेक्स्ट 30 डेज़ फॉर येलो कलर, जिन लोगों ने येलो कलर विजुअलाइज किया है। मुझे सन एनर्जी फील हो रहा है, हो सकता है आप भगवान के साथ बहुत टाइम स्पेंड करो। सन गॉड भी हो सकता है, श्री कृष्णा हो सकता है। लेट मी पिक कार्ड, येलो कलर पीपल, यस, एज आई सेड 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप इसके पीछे एक कार्ड देखूंगी, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कोई चीज़ को लेकर कन्फ्लिक्टेड अगर वो ख़त्म हो जाएगा और फाइनली एक अबंडेंस भरी लाइफ की तरफ आप जा रहे हो। आपके लिए भी 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इंटरेस्टिंग है। बट आई थिंक आप नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या आ रहा है, कौन सी एनर्जी, अबंडेंस। अबंडेंस मतलब ये नहीं कि बहुत सारे पैसा, अबंडेंस मतलब फ्रीडम, टू बी हैप्पी, जहाँ पे भी हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी मेरे पास है मैं इसी में खुश हूँ, इस तरह का एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ आई नो क्यों 8 ऑफ कप्स आया था। ओके, तो कोई एक सिचुएशन है जो आपके लाइफ में ख़त्म हुआ है, ऑलरेडी हो चुका है, या फिर राइट नाउ आप उस फेज से जा रहे हो। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट, फाइट, हार्ट ब्रेक का भी एनर्जी दिखता है, हीलिंग, किसी जगह से दूसरे जगह जाना, बहुत सारे चीज़ आप इस पूरे साल में फेस किए हो, बहुत सारे चीज़, बिट्रेयल, चीटिंग, हार्ट ब्रेक मैं भी देख सकती हूँ। बट ये जो होता है ना, ये मेन एनर्जी होता है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में आपकी लाइफ में एक अबंडेंस की एनर्जी है। किस तरह का अबंडेंस आए मैं आपको बताऊँगी। आपको लगेगा ये सब जो भी पार्ट है दैट इज़ ओके, बट जो मेरे पास है मैं इससे खुश हूँ। एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एनर्जी है। बट ये जो फाइट है, स्ट्रगल है, किस चीज़ को लेकर है, लेट मी पिक दैट। कोई किसी तो ऐसा सिचुएशन है कोई जिसके चलते आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत सारा फाइट हुआ है, और ये पूरा साल हुआ है आई थिंक। बिट्रेयल, चीटिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हीलिंग भी किए हो आप अपना, ऐसा नहीं कि नहीं किए हो। जस्टिस, किसी ने गलत किया है बहुत आपके साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, आपके लाइफ में कोई एक साइकिल है जो आप ख़त्म करोगे, फ्री हो जाओगे बेसिकली इससे। आई थिंक किसी ने आपका मनी के साथ चीटिंग वगैरह किया है। आई एम पिकिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो, बट उसको भी आप याद करना नहीं चाहते हो। आपका ऐसा है कि अभी मैं इस सब चीज़ों से फ्री हूँ, खुद का मैं खुद ही बॉस हूँ। 2 तरह का एनर्जी है। आप इधर कोई रिलेशनशिप में थे जहाँ पे फाइनेंशियली आपको यूज़ किया गया है,
आई एम पिकिंग दैट एनर्जी जो सबके लिए नहीं होगा, आई नो दैट। तो उस वहाँ से आपको अभी लगेगा कि मेरे को जस्टिस मिला है, ऐसा कुछ। ये भी देख रही हूँ, मे बी आप किसी के साथ पार्टनरशिप में थे, उन्होंने आपके पैसा को यूज़ किया है। किसी ने आपको नीचे करने की कोशिश किया है। कोई एक साइकिल था आपके लाइफ में, मे बी आप किसी से शादी किए थे, आप एक मेल हो, आई एम पिकिंग दैट एनर्जी, आप एक मैस्कुलिन एनर्जी हो, मेल हो, और आपकी जो पार्टनर थी, आप सोचते थे कि यहाँ पे आपका स्टेबिलिटी है, लेकिन हुआ ऐसा, उन्होंने आपके मतलब आप आई कांट इवन स्पीक, आपको इस्तेमाल किया गया, दैट इज़ द एनर्जी। और जस्टिस का एनर्जी ये भी बताते हैं कहीं ना कहीं अभी आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया है। पहले भी किसी ने आपको शायद बताया था, बट आपने इतना ध्यान नहीं दिए इस बात में, आपको लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फैमिली मेम्बर है। बट फाइनली ऐसा आपको कुछ पता चला, और जिसके बाद आपके फाइनेंशियल लॉस मुझे दिखता है यहाँ पे। एंड एक साइकिल है आपके लाइफ में जो आप एंड कर रहे हो, वहाँ से फ्री हो रहे हो। एंड स्टार्टिंग में मैंने जो एनर्जी पिक किया, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, बट फाइनली नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लाइफ में एक फ्रीडम आ रहा है। जो पैसा चला गया है उसको जाने दो, मे बी वो भी आपके कर्मा से रिलेटेड था इसीलिए गया है, मे बी आपने भी सोचा था किसी से पैसा वैसा ले लूँ, इस तरह का हो सकता है, बिकॉज आई एम पिकिंग दैट एनर्जी। आपने कुछ किया था, उसका कर्मा आपको मिल गया, ओके। ऐसा नहीं है कि गलत हुआ है, गलत तो है, सी गलत है, बट आपने भी किया था कभी किसी के साथ ऐसा, तो ये चीज़ दिखता है। या फिर आपने, आई एम पिकिंग, ये भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आपने एक व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप किए थे, मे बी मैरिज या रिलेशनशिप, या फिर काम की जगह में पार्टनरशिप, सोच के कि वहाँ पे आपका पैसों का फ़ायदा हो जाएगा। हुआ उल्टा, उन्होंने आपका फ़ायदा उठा के निकल गया। तो ये एक सबक भी है, एक लेसन भी है कि पार्टनरशिप कर रहे हो तो सिर्फ मनी देख के मत करो, ठीक है। ये भी दिखता है। एंड पैसा आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। 1 साल बाद आप जब देखोगे आपका अभी जो भी लॉस हुआ है थोड़ा सा 50-60% तक कवर हो जाएगा, बट जो पेनफुल साइकिल था उससे आप निकल रहे हो, हीलिंग मिलेगी। जो भी टॉक्सिक पीपल के आसपास अगर बहुत ज़्यादा रहते थे, तो वो साइकिल एंड होने का एनर्जी है। एंड ऑफ द डे आपको अबंडेंस मिलेगा, जो मैंने बोला, खुद के राजा खुद ही हूँ, जो भी मेरे पास है मैं उसी से खुश हूँ। अगर आप मेल एक हो, कोई मेल, तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। या फिर अगर आप एक फीमेल भी हो तो आपका मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपने ये सोच के किसी के साथ पार्टनरशिप की है, शादी कर लिए कि चलो इसके बाद तो बहुत पैसा है, बद हो गया उल्टा, ऐसा हुआ है। या फिर आप एक मेल ही हो, आपने शादी करने के टाइम कोई आपसे बहुत प्यार किया और आपने उनको ना चुन के जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको चुन लिया, और अभी मे बी आपको बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस चल रहा है, ऐसा कुछ है आपके साथ, ठीक है। आई नो कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट फाइनली मुझे सन एनर्जी दिखता है नेक्स्ट 30 डेज़ में आप बहुत ज़्यादा खुद के जो होता है ना, मैं मेरे पास जो भी है आई एम हैप्पी विद दैट। एंड मे बी अभी आपको समझ में आएगा, अगर आपने किसी का हार्ट ब्रेक किया है, पाइल नंबर 2, कि दैट पर्सन आपके लिए सही है। काफ़ी डीप रीडिंग है आपका, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ सही से, बट जो भी मैंने चैनल किया बताया। आपका रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग दिखता है किसी और के साथ, आपने किसी का दिल दुखाया था, और अभी जो भी पार्ट है ये उसका कर्मा का रिजल्ट मिला है, बट आगे का लाइफ बेटर है, अबंडेंस भरी की मेरे पास जो भी है मैं उसी से खुश हूँ। ऐसा नहीं किसी पैसा वाला बंदी के साथ स्टार्ट करना है लाइफ, मैं मेरे पास जो भी है आई एम हैप्पी विद दैट, या दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई थिंक आपने किसी फीमेल, अगर आप एक मेल देख रहे हो ना, स्पेशली पाइल नंबर 2, आप किसी फीमेल का हार्ट ब्रेक किया था और चुना था ऐसा किसी को जिनके पास ज़्यादा पैसा है। आपने चुना था क्वीन ऑफ वांड्स को, बट आप एम्परर हो, अपने आपको एम्प्रेस को चुनना था। तो वो साइकिल ख़त्म होकर न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। आई थिंक आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन था, आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, आपका मैस्कुलिन साइड इतना एक्टिव नहीं था। अगर आप एक फीमेल ये देख रहे हो तो फिर ये हो सकता है आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव था, फेमिनिन साइड एकदम एक्टिव नहीं था। फेमिनिन साइड थ्रोट चक्र ब्लॉक था, और आपने ऐसा किसी के साथ पार्टनरशिप बनाया जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और अभी क्या हो गया कि वही बंदा के पीछे आपका बहुत पैसा लॉस हो गया। अभी आपको समझ आ रहा है, नहीं मेरे पास जो भी है, मैं डेली
सुबह उठती हूँ, खाना है, पानी है मेरे पास, बेड है मेरे पास, इस चीज़ के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो इस तरह का अबंडेंट भरा लाइफ अभी आप फाइनली जीने के लिए रेडी हो। और जो आपसे प्यार करते थे आपने उनका दिल दुखाया था, कुछ तो कर्मा है आपका, वो आपको समझ आएगा। इनफैक्ट वही आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, बट आपने किसी और को चुना था। जिनको चुना था वहाँ से आपको कर्मा मिल गया, बिकॉज आप यहाँ पे हर्ट किए थे किसी को। नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या रहेगा, अबंडेंस आ रहा है, समझ आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, और सिर्फ मनी देख के पार्टनरशिप ना करें। ये आपके लिए मैसेज है। पाइल नंबर 2 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इससे ज़्यादा बता नहीं सकती क्योंकि ये बहुत डीप है। और आई थिंक मैंने पर्टिकुलर कुछ लोगों का या फिर पर्टिकुलर किसी का ही एनर्जी पिक किया। जो भी है आई डोंट नो अबाउट हिम और हर, बट आप प्लीज़ क्या है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ है, नहीं है कुछ। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये रीडिंग था आपके लिए। चलिए, जिन लोगों को ग्रीन कलर दिखा है, ग्रीन जिन्होंने सेलेक्ट किया, आप नेक्स्ट 30 डेज़ में कौन सा एनर्जी को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो, आ रहा है बहुत जल्द। ग्रीन कलर मनी का हो सकता है, हीलिंग का हो सकता है, हार्ट हीलिंग, मनी का भी हो सकता है। हेरोफेंट है यहाँ पे, 8 ऑफ कप्स। आई थिंक किसी एक जन तीनों पाइल देख रहे हैं, आई कैन फील दैट। 8 ऑफ कप्स है एंड हेरोफेंट है। सोसाइटी के हिसाब से जो सही है, बहुत टाइम तक कर लिया आपने, अभी आगे बढ़ रहे हो, दैट इज़ द एनर्जी। यस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands। आई टोल्ड यू, किसी एक जन तीनों पाइल देख रहे हैं। क्या है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो लाइफ में, दोनों इंसानों के बीच या दोनों चॉइसों में किसी एक को सिलेक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि थर्ड आई आपका ब्लॉक था। तो आपने क्या किया, दोनों के साथ ही एक बैलेंस किया। ये भी बैलेंस की बात करते हैं, लुक एट दिस पर्सन, मैं आपके साथ भी इतना ही दे सकती हूँ, मैं आपके साथ भी इतना ही दे सकती हूँ। खुद के एक बबल्स में खुद को आपने रखा और दोनों सिचुएशन में बैलेंस करते रहे। नेक्स्ट 30 डेज़ में मैं देख सकती हूँ आपका एक अवेकनिंग, समझ, आगे क्या किया जाए, क्या आपके लिए सही है और कहाँ से आगे बढ़नी है। आई एम पिकिंग सेम काइंड ऑफ एनर्जी, पाइल 2 एंड पाइल 3, सेम काइंड ऑफ एनर्जी। मैं और भी कुछ कार्ड्स लूँगी आपके लिए। आप कोई चीज़ से आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे प्यार नहीं है, और आप इतना देर से ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ जी लिया कि पैसा सब कुछ है, पैसों से ही सब कुछ आता है एंड ऑल। बट अभी फाइनली आपको ये स्ट्रेंथ आएगा, समझ आएगा कि जहाँ पे हम हैप्पी नहीं हैं, कितना भी मुझे पैसा दे दो, टॉक्सिसिटी भरे ज़िंदगी में मैं नहीं रह सकती हूँ। आई थिंक आप एक मेल है, आप एक मैस्कुलिन एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपने पैसा को चुना है एंड प्यार को लेट गो किया है, और मिला है, कुछ भी नहीं मिला आपको। जो भी करोगे वही मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट जहाँ पे आपने मनी सिलेक्ट किया था ना, वहाँ पे ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, मतलब आपका रिस्पेक्ट नहीं मिला, ये क्लियरली मैं देख सकती हूँ। आप किसी दो ऑप्शन में स्टक थे, किसी दो इंसान को अपने लाइफ में रखे, या फिर एक इंसान के साथ आपका दिल का लगाव था और एक इंसान के साथ पैसों का लगाव। आपने सोचा पैसों से दुनिया में सब कुछ आते हैं, तो रहते हैं जिनके पास पैसा है, और जिनके साथ दिल का लगाव था उनको आप जाने दिया। बट फाइनली ऐसा हुआ कि जहाँ पे पैसों के लिए आप जो रिलेशन को सिलेक्ट किया था, वहाँ पे आपको मिला है इंसल्ट, और ये कहीं ना कहीं कार्मिक है। क्योंकि देखो, पार्टनरशिप का आप प्रैक्टिकल रहो, लेकिन पाइल नंबर 3 इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए कि आप दुनियादारी भूल जाओ, आप सब कुछ भूल जाओ, आप सोसाइटी के हिसाब से चले। सोसाइटी में भी, आपकी फैमिली में ये बोला गया कि इसके पास ज़्यादा पैसा है तो इसी को लाइफ पार्टनर बनो, और आपने किया भी, मिला कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं मिला। आप सोचे हो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं। आप मेल हो फीमेल हो कोई भी ये हो सकते, बट आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्चुअली वुंडेड है, अनहील्ड है, और अभी आपको ऐसा है कि बैलेंस करते करते आप थक चुके हो। अभी जहाँ पे भी मतलब पैसों के लिए इन्वेस्ट किए थे, वहाँ पे कुछ नहीं मिल रही,
तो एक अनफुलफिल टाइप का एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ और याद आ रहा है उस इंसान का जिनका आपने दिल दुखाया है। पाइल नंबर 3, किसी को तो आपने हर्ट किया है, अभी उसी को मिस करते रहते हो जिसको हर्ट किए हो, राइट। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में मैं देख सकती हूँ जो सिचुएशन आप मनी के लिए पिक किया था या सिलेक्ट किया था, सोचा था कि बहुत फ़ायदे में रहोगे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं मिला तो सिर्फ और सिर्फ हार्ट ब्रेक, बर्डन, इंसल्ट। और जिन लोगों ने आपको बोला था उस समय कि इसके पास पैसा है, इसी को चुनो, वो लोग भी अभी बोल रहे हम क्या करें, आपने ही तो चुना था, राइट। तो फाइनली मैं देख सकती हूँ नेक्स्ट 30 डेज़ में ऐसा है, क्योंकि आप पास से किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और ख़ुद की गलती कहीं ना कहीं समझ रहे हो, तो एक तरह से एक साइकिल को आप एंड कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे कार्ड्स किस तरह से, ओ माय गॉड, सारे कार्ड इधर उधर हो गया। कार्ड्स किस तरह से देखो, पहले है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे था नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं एक समझ है आपको कि आगे क्या करना है, एक अंडरस्टैंडिंग है, क्लैरिटी है खुद को चेंज करने का, क्योंकि आई थिंक आपको समझ में आ चुका है कि सिर्फ पैसों से आप दुनिया में हैप्पी नहीं रह सकते हो, राइट। लव की भी ज़रूरत है। तो पहले तो मैं देख सकती हूँ आप एक प्लानिंग कर रहे हो कि किस तरह से आप उस इंसान के पास जा पाओ जो इंसान का आपने हार्ट ब्रेक किया है। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो ये रीडिंग आपका नहीं है वैसे, हाँ, ये उन लोगों के लिए है, आपने किसी का दिल तोड़ा है जिन्होंने आपसे बहुत प्यार किया, और उस समय आपका ये सोच था कि उसके पास क्या इतना फैसिलिटी मिलेगा, इतना पैसा क्या रहेगा, इससे बेहतर मैं किसी और जगह में अपना हैप्पी फैमिली बनाऊँ। नेक्स्ट 30 डेज़ में एक समझ है, ठीक है। फाइनली आपको समझ में आएगा कि खुद का फ़ायदा देखते देखते बहुत ज़्यादा लॉस कर ली, यस, आपका मैच कोई और है और आप किसी और जगह में फंसे हुए हो। सो फाइनली कार्ड को अगर देखा जाए तो मैं जो देख सकती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। आप पास से किसी को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो पहले प्लानिंग है, फिर 3 ऑफ वॉन्ड्स, उनके तरफ मूवमेंट लिया जाए जिनका अपने दिल दुखाया है, और उनके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है आपका। अगर आपने ऐसा किसी के साथ नहीं किया, आपको लग रहा है मैंने किसी का कभी दिल नहीं दुखाया, बट आपके साथ ऐसा हुआ है, आप ये एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहे हो, होता है ना कभी कभी कि ये रीडिंग जब सुन रहे हो लग रहा है अरे ये तो मेरे साथ हुआ है, ये तो मेरे साथ, मतलब ये मैं आपका पर्सन का एनर्जी पिक कर रही हूँ। वो पर्सन नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लाइफ में आ सकता है। कैसा है कि मे बी आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन में थे, कोई और भी इनके लाइफ में था, उन्होंने जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनको लाइफ पार्टनर बना ली है, मैरिज कर ली है, एंगेजमेंट कर ली है, वहाँ पे अभी उनको मिल रहा है इंसल्ट, हैप्पीनेस तो मतलब बिल्कुल दिखता नहीं है। तो वो पर्सन को फाइनली एक अवेकनिंग होते हुए दिखता है, फाइनली समझ आ रहा है आपका क्या वैल्यू है, और वो आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट भी है। सो फाइनली वो आ रहा है आपकी तरफ, आपके साथ जस्टिस होगा, और अगर आपने ऐसा किसी के साथ किया है तो आप जस्टिस करोगे, आपको समझ आएगा फाइनली। हार्ट चक्र का अवेकनिंग है, ओके। पाइल नंबर 3, तो ये है आपका रीडिंग, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैंने आज कार्ड रीड किया। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना जिनके साथ रेजोनेट करेगा, ओके। थैंक यू सो मच गाइज़।